क्या नहीं बचा पाई अहिल्या रेणु और परीक्षित को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रेणु और परीक्षित जिनकी शादी बहुत ही अच्छे तरीके से मल्हार सरकार ने करवाई। थोड़े लोग थे मगर सब लोग वहां पे इन्वॉल्व थे। जो नहीं भी इन्वॉल्व थे वो भी फूल बरसाते हुए नजर आए, जैसे कि धना जी, गुनु जी, सीताबाई और बानाबाई। बाकी सब लोग तो समर्थक थे। गंगूबा तात्या बीच बीच में कर रहे थे, आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। मगर ये विवाह तो संपन्न हुआ और बहुत ही प्यार से रेणु जो है अपने घर चली गई। ये सब हुआ मगर उसके बाद क्या हुआ, चलिए बात करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। खतरा अभी टला नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि प्रजा में जो फैल रही है बात कि ये शादी नहीं होनी चाहिए थी, पाप हो गया है, वो फैलता ही जा रहा है और उसको बढ़ावा दे रहे हैं धना जी सरदार और आगे उनके जो आचार्य जी है वो दे रहे हैं बढ़ावा। तो ये बढ़ावा बढ़ता ही जा रहा है। अब इस बढ़ावे में प्रजा तो है, प्रजा तो मुंह करके बोल रही है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रजा की आड़ में बहुत कुछ करने की ताक में बैठे हैं। अहिल्या जिसको पूरी तरह से संतुष्टि हो गई है कि शादी हो गई है और वो अपनी थकावट में है, और वो सब हमने सीन देखा जिसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने बातें की और बहुत खुश है अहिल्या कि मेरी सखी की शादी हो गई है। और रेणु की तो खुशी का क्या ही कहना, क्योंकि जिसने पूरी जिंदगी खुशी का एक लम्हा ना जिया हो, जिसने सिर्फ तानों में जिंदगी बिताई हो, जिसने सिर्फ तिरस्कार को देखा हो, उसकी जिंदगी में ये पल बहुत ही बड़ा है। और उसी पल में भी वो अपनी सखी की ही चिंता करती हुई नजर आई। वो हमने देखा कैसे विदाई वाला सीन जो था, जिसमें रेणु बात करती है शैलजा से और अहिल्या की चिंता करती है कि तुम इसको संभालना, क्योंकि अब मैं ज्यादा आना जाना मेरा होगा नहीं वाड़े में। तो क्योंकि कहीं ना कहीं इंतजाम है कि बाहर इनका घर है, और वही जो हम देखते हैं कि बाहर जहां पे परीक्षित और रेणु को हमने देखा है कमिंग अप में कैसे वो बैठे हैं, खुशी के पल हैं, खाना खा रहे हैं, और बाहर से हम देखते हैं कि कैसे लोग मशाले लेके उनका घर जलाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अहिल्या का भी हमने शॉट देखा कि अहिल्या चिल्लाती है रेणु और परीक्षित को आवाजें देती है। तो यहाँ पे दो चार चीजें सामने आती है दोस्तों, क्योंकि अभी पूरा देखेंगे एपिसोड उसमें क्या हुआ है। मगर यहाँ पे ये पक्की बात है कि अहिल्या फिर से उनको बचा तो लेगी, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं लगती है कि ऐसा कुछ होगा कि इतना सब मिलने के बाद वो प्रजा या प्रजा की आड़ में जो भी लोग हैं अपने इरादे में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर रेणु और परीक्षित को ये लोग जिंदा जला देते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि मशाले लेकर उनकी झोपड़ी को जला रहे हैं, तो इसके बाद कोई भी विधवा जो है कभी आगे नहीं आएगी अपने विवाह के लिए, या उसके घर वाले आगे नहीं आएंगे विवाह के लिए, क्योंकि उनको पता है कि विवाह हो भी जाएगा तो भी लोग इस तरह का दंड उनको दे सकते हैं। प्रजा या भीड़ जो भी है ऐसे आ सकती है। जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से फिर से वही नकाबपोश हमें नजर आते हैं जो मशाले लेके उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें जो समझ में आने वाली चीज है वो ये है दोस्तों कि अहिल्या वहां पे खड़ी है, अहिल्या रेणु को लेके चिल्लाती है, परीक्षित भाव को भी आवाज लगाती है। तो ये जो कहीं ना कहीं रेणु और परीक्षित को लेके अहिल्या के मन में थोड़ी सी डर या जो भाव है कि बाद में क्या होगा, क्योंकि पहले तो हमने देखा कि वो रिलैक्स हो गई है कि शादी हो गई है, मगर फिर भी एपिसोड जब आएगा तब हमें ये देखने को मिलेगा कि क्या वाकई में अहिल्या रिलैक्स हो गई थी, क्या वाकई में अहिल्या को लगा था कि मुसीबत अब खत्म हो गई है, तो या फिर कहीं से अहिल्या को यह पता चला होगा कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। जो प्रजा में चर्चा चल रही है वो ऐसी चल रही है और ऐसी ऐसी बातें हो रही है जिसको लेके इन दोनों पे खतरा अभी भी मंडरा रहा है। क्योंकि मैं खुद हैरान हुई थी कि उनको एकदम से बिना किसी सिक्योरिटी के कैसे उनको जाने दिया गया, क्योंकि वाड़े में तो बाकी सरदारों के लोग भी रहते हैं, तो इनको वाड़े में जगह क्यों नहीं मिली। तो जो भी था, जैसा भी था, जो परीक्षित उनको लेके गया रेणु को, उसके बाद जो हमने सीन देखा, मैं अगर सीरियल की बात करूं, है ना, सीरियल में हम लोग जो देखते हैं ये हो सकता है, मगर इसके चांसेस बहुत ही कम है दोस्तों। 5% चांसेस है कि ये अहिल्या का सपना भी हो सकता है। 5% चांसेस है, मैं ज्यादा इस पे बिलीव नहीं करती हूँ। मगर ये भी हो सकता है कि धना जी गुनु जी की जो साजिश है, जिसको उन्होंने आचार्य जी से डिस्कस किया है, जो कहते हैं कि जो सुख है वो 2 पल का होता है। आप सुबह का सूरज देखिएगा, उगता देखिएगा, ये जो होगा आप देख लेंगे कि कैसे इनकी
खुशियों को मैं मातम में बदलता हूं। ये उन आचार्य जी के शिष्य बोलते हैं जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं प्रजा की, कि प्रजा में जो है फैल रही है नकारात्मक सोच है जो बढ़ रही है। तो ये वो कहते हुए नजर आते हैं। तो ये क्या उनका काम है? ये भी मुझे नहीं लगता कि उनका काम है, क्योंकि उनका काम ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर उनके थ्रू, उनकी बातों को समझने के थ्रू पहले ही धनाजी गुरुजी ने अपना काम कर दिया है। अगर उनका झोंपड़ा जलता भी है, उनको आग में रखते भी है, तो ये सस्पेंस होगा कि वो वहां पे भस्म हुए, उनको क्या हुआ ये होगा। मगर मैं बहुत श्योर हूं इस बात को लेके, गलत भी हो सकती हूँ, मगर अभी तक मुझे ये नहीं लगता है कि अहिल्या देवी जो इस काम को सिरे तक लेके गई है, पूरा किया है, वो ऐसे इस बात को छोड़ देगी, ऐसे उन दोनों को खतरे में छोड़ देगी। वो जरूर उनका बचाव करेगी, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों आप बताइए आपका क्या विचार है इसको लेके, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.